जय हिंद स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आयन के बारे में बात किया था, ठीक है। आज हम लोग क्या है देखेंगे कि आयन का निर्माण कैसे होता है, आखिर कब ये धनायन बनेगा, कब ये ऋणायन बनेगा, ठीक है। जब बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वो धनायन बनेगा। जब बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तब हमने पढ़ा था कि वो ऋणायन बनेगा। लेकिन 4 वालों के साथ क्या होगा ये, और ये जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर धनायन ऋणायन बनाने के लिए कोई परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है, ग्रहण क्यों करता है। क्या फायदा भाई कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। देखिए, तो आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। इंग्लिश में इसको इनर्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट। ठीक है, ठीक है। जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु क्या चाहते हैं कि चाहे हम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़े या हमें किसी से लेना पड़े या साझा करना पड़े, और करके हम क्या अक्रिय गैस की तरफ बन जाए, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर ले। अब अक्रिय गैस के बारे में मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें मैं बताया हुआ था कि अक्रिय गैस का मतलब होता है कि लाइफ सेटल हो जाना, ठीक है। सब चाहते हैं लाइफ सेटल हो जाए, जैसे कि सरकारी नौकरी के लोग हमारे यहाँ चलन है कि सरकारी नौकरी किसी को हो गया तो क्या होगा, लाइफ सेटल हो जाएगा। तो उसी तरह ये क्या है, लाइफ सेटल होने की बात है, जिसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास क्या है 11 है, यानी कि इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दे या 7 को कोई इसको दे दे तो दोनों केस में यह क्या हो जाएगा, ये अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा, अक्रिय गैस की तरह बन जाएगा। अक्रिय गैस नहीं बनेगा, अक्रिय गैस की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो 7 ले पाना किसी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई अपना 7 नहीं, इतना ज्यादा नहीं दे सकता है कोई, ठीक है। अभी क्या बताया कि उसके बाहरी कक्षा में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वह दे सकता है, तभी अपनी त्याग करेगा, कोई इसको दे नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा, एक अपना किसी को त्याग कर देगा और त्याग करके क्या करेगा 2 और 8 बना लेगा। तो ये किसके तरह हो गया, तो ये नियॉन की तरह हो गया, नियॉन की तरह संरचना प्राप्त कर लिया। अब जो सुविधा नियॉन को है सेम सुविधा इसको भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विनाइल की। अब इसके बाहरी कक्षा में 5 से 7 मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था। अब क्लोरीन का जो संरचना होता है 2, 8 और 7। अब 7 ये अपना किसी को या तो दे दे या किसी से एक ले ले, तो 7 देना बहुत मुश्किल है, कोई अपने 7 नहीं दे सकता। 7 देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो होगा बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाएगा, तो इस वजह से 7 दे नहीं सकता है, लेकिन एक ले तो सकता है। ये एक किसी से ले लेगा तो इसका संरचना हो जाएगा 2, 8 और 8, यानी ये आर्गन की तरह संरचना बना सकता है। आर्गन की तरह अक्रिय नहीं हो सकता, आर्गन की तरह अक्रिय गैस जैसा बिहेव करेगा। उन्हें समझिए इसको भी सरकारी नौकरी मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तुम्हारी जगह कहीं से घूमते हुए सोडियम आया और सोडियम के ऊपर क्या है, एगो प्लस चार्ज है, यानी कि एगो किसी को देना है इसको, और क्लोरीन आया कहीं से घूमते घूमते, दोनों आपस में मिले, ठीक है। तो क्लोरीन के ऊपर एगो माइनस चार्ज है, यानी सोडियम एगो दे करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर सकता है, इनर्ट गैस बन सकता है, और क्लोरीन किसी से ले करके अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे, और दोनों मिल करके क्या करेंगे, अपना सोडियम एगो क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम का भी अपना पूरा हो जाएगा अक्रिय गैस का संरचना, और क्लोरीन का भी पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl, और ऐसे ही हमारा जो NaCl यानी कि नमक है, ऐसे ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरह क्या होता है कि आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब देखिए, अब तो बात हो गया कि भाई परमाणु के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 5, 6, 7 तो 4 वालों के साथ क्या होता है। 4 वालों के साथ समस्या यह है कि 4 वाले न तो किसी से साझा, किसी को दे सकते हैं, ना ही किसी से ले सकते हैं। तो ना दे सकते ना ले सकते, तो तीसरा केस क्या है उसके पास, साझा करना। अब देखिए साझेदारी का केस क्या होता है। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, आप किसी दिन गए उसके साथ समोसा खाने के लिए, ठीक है। 4 समोसा आप लोगों ने खाया, ठीक है। अब 4 समोसा खाया, अब आपके पास मान लीजिए एक दिन पैसा नहीं है, तो एक दिन आपका दोस्त पैसा दे दिया समोसा का, और फिर अगला दिन आप गए, फिर आप दोनों ने 4 समोसा खाया, तो अब इस बार आप पैसे दे दीजिए, आपका फ्रेंड पैसे नहीं देगा। दैट इज साझेदारी। क्या मान लीजिए 2 लोग मिलकर जैसे दुकान में बिजनेस करते हैं कि उस पैसे पे क्या दोनों का अधिकार होता है, दोनों का हक होता है, साझेदारी का यही मतलब होता है। तो देखिए अब यहां मान लीजिए कि कोई परमाणु, जैसे हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन है। अब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ दिक्कत यह है कि ये 4 अगर किसी को दे दिया तब भी इसको दिक्कत है, और 4 ले लिया तब भी इसको दिक्कत है, क्योंकि 4 इसको देने वाला नहीं है, और 4 ये अपना किसी को दे देगा तब इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तब क्या करेगा, तो मान लीजिए इसको कहीं से क्या हुआ, कुछ घूमते मान लीजिए हाइड्रोजन घूमते हुए मिला,
ठीक है, हाइड्रोजन कम से कम मिला। अब हाइड्रोजन अपवाद है, इसके बारे में आपको पता है कि हाइड्रोजन पे प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको भी अगर वो साझा कर लेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हीलियम की भांति अपना स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा। तो क्या करेगा कि भाई चलो हम दोनों एक साझा कर लेते, दोनों क्या करेगा, मिलकर वो साझा कर लिया। ठीक है, दोनों मिलकर एक साझा कर लिया, एक साझा कर लिया। अब जब ये साझा कर लेगा तो ये बन जाएगा CH4, इसको बोलते हैं मिथेन। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, हाइड्रोजन भी अक्रिय गैस की भांति अपना संरचना प्राप्त कर लिया, अक्रिय गैस जैसा बिहेव करने लगा, और कार्बन भी क्या है, वो भी क्या है, अक्रिय गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मिलकर के यौगिक का निर्माण, तो इसको बोलते हैं हम लोग CH4। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्त को शेयर करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप हमको भेजिए, हम उस पर कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको वीडियो बना के दे दे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।